पहले जमाने में जब लोगों के पास इंसेक्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड नहीं होते थे, क्या करते थे वो गाय के गौमूत्र से ही तो इंसेक्टिसाइड बनाते थे, इसी से रखते थे। मैंने तो अपनी दादी लोगों को भी देखा ये सब करते हो ना बचपन में। पुराने जमाने का है भाई ये, तो मैं इसलिए पुराने लोग पुरानी चीजें। ह्यूमिक एसिड देखिए, ये मैंने ह्यूमिक एसिड अपने आप बनाया हुआ है। ये मैं खुद बनाती हूँ, मैंने कहीं से इसको देखा भी नहीं। मसाले से बहुत से कीड़े नहीं लग जाते कभी कभी, एक सफेद रंग का बहुत मोटा, वो नहीं लगता है इससे। कड़ी पत्ता के लिए तो भाई इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता फर्टिलाइजर। जैसे पपीते का बना रखा है, अच्छा, नींबू का बनाया, एलोवेरा का बनाया है। अब फाइनली बात करते हैं बायोएंजाइम की दूसरी बीमारी में जाने से पहले, क्योंकि बायोएंजाइम का सेटअप यहीं पे है, हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं और एक एक करके सभी तरह के बायोएंजाइम के बारे में नाम से जानेंगे ना। सबसे पहले तो ये बताएं आखिर बायोएंजाइम होता क्या है? बायोएंजाइम जो होता है ना, मिट्टी का जो जैसे पोषक तत्व जो होते हैं उसको बढ़ाता है। माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ती है बायोएंजाइम से। बायोएंजाइम के जो कुछ बायोएंजाइम जैसे होते हैं ना, संतरे के छिलके हो गए, नींबू के छिलके हो गए, इनका हम स्प्रे करते हैं तो इंसेक्टिसाइड का भी काम करते हैं। ये विटामिन वगैरह करते हैं, तरक्की का विटामिन सी वगैरह ये होते हैं, साइट्रस होती है इनकी क्वालिटी। तो मिट्टी के लिए तो ये अच्छी होते हैं, पीएच बैलेंस भी करते हैं, लेकिन इनमें के माइक्रोबियल एक्टिविटी मिट्टी की वो बहुत बढ़ जाए, तो इसीलिए मैंने ये सब बना के रखती हूँ है। और ये सेटअप यहाँ इसलिए कर रखा है क्योंकि इनको धूप नहीं लगनी चाहिए, धूप में ये खराब हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए इनको मैं बिल्कुल शेड में रखती हूँ, इस कोने नहीं आते बिल्कुल धूप ही आती, तो पौधों से बिल्कुल छाए रहे तुरंत। हाँ, इसी वे बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बायोएंजाइम ये है देसी गाय का गौमूत्र। गौमूत्र के कितने फायदे हैं ये तो आपको पता है। जी जी जी। पहले जमाने में जब लोगों के पास इंसेक्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड नहीं होते थे, क्या करते थे वो गाय के गौमूत्र से ही तो इंसेक्टिसाइड बनाते थे, इसी को छिड़कते थे। मैंने तो अपनी दादी लोगों को भी देखा ये सब करते हो ना बचपन में, कि जब पौधा खराब हो गया उसमें गाय का वो गौमूत्र लिया और थोड़ा सा इसमें दूध डालते थे और पूरे पौधों में छिड़क देते थे। बहुत बार देखा था। अब ये धीरे धीरे समझ में आता है ना मुझे कि क्यों करते होंगे, क्योंकि उन दिनों इतना केमिकल वगैरह तो होते नहीं थे कि भाई मार्केट जाओ एक छोटी सी शीशी लाओ 150 की और उसको फिर उसमें भी नुकसान होता है, पौधे खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं अगर ठीक से आपको यूज करना नहीं आता है तो। भाई इसका थोड़ा ज्यादा भी यूज हो जाएगा, कोई खतरा नहीं है। इसमें पानी में मिलाया, ये आधा पानी आधा ये गौमूत्र मिलाती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ। जो छोटे मोटे व्हाइट फ्लाई होती है तो दिखती भी नहीं है ना आंखों से, तो वो भी सब साफ हो जाती है। इससे आते हैं कुछ भी कहीं पे आपको इंसेक्टिसाइड कुछ भी इंसेक्ट नजर नहीं आएगा, तो पत्तों में भी ग्रीनरी इसलिए बनी रहती है ना, दोनों काम करता है ये। इससे कुछ पौष्टिकता भी मिलती होगी। तो ये पुराने जमाने का है भाई, ये तो मैं इसलिए पुराने लोग पुरानी चीजें मुझे पसंद है ये सब करना। लोगों को बहुत सौ वो गौमूत्र छी कहेंगे, कहते भी हैं बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं भाई। हम चाहे तो भाई देखो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी इसको यूज किया ना, मैंने देखा है उसको इसकी अहमियत पता है। तो और आज के टाइम में ना इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, तरह तरह की चीजों में इसको यूज किया जा रहा है। कैंसर में इसका गौमूत्र को पी रहे हैं लोग पी रहे हैं ना, लोग, देसी यूज कर गाय रहे का, और कितना महंगा बिकता है ये, देखा तो आपने। तो इसलिए आप भी अपने पौधों में यूज करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं मैम? नेक्स्ट है ह्यूमिक एसिड। देखिए ये मैंने ह्यूमिक एसिड अपने आप बनाया हुआ है, ये मैं खुद बनाती हूँ, मैंने कहीं से इसको देखा भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी सर्च नहीं करा है, मतलब ये मेरा तरीका है, मुझे नहीं पता कभी कोई और भी बनाता होगा। मैं इसको बनाते रहती हूँ। इसमें क्या है, 5 लीटर मैंने पानी लिया था, उसमें 1 किलो पुरानी गाय की कंपोस्ट, और वो भी देसी गाय की, मैं गाँव से मंगा लेती हूँ ना गोबर, तो देसी गाय की सबसे बेस्ट रहती है। अच्छा, वो और इसमें डालती हूँ कोयले जो लकड़ी के होते हैं उनको क्रश करके डाल दिया। कोयले देखिए फंजीसाइड का काम करते हैं, एयरेशन अच्छा बनाते हैं, और जो कार्बन है, जो चारकोल है, वो बहुत अच्छा यूज होता है मिट्टी में। उसका मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनेगी। आपको एक्स्ट्रा जो फंगस वाले जैसे बहुत से कीड़े नहीं लग जाते कभी कभी, एक सफ़ेद रंग का बहुत मोटा, वो नहीं लगता है इससे। तो वो है इसमें, और गुड़ है 200 ग्राम करीब, 5 लीटर पानी में 200 ग्राम करीब है गुड़ जी। तो वो सब डाल करके इसको 7 दिन सेमी शेड में रखते हैं। इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल चाची का बगीचा में बना हुआ है जी। जिन लोगों को भी अगर देखना हो तो भाई जाइए चाची का बगीचा में। मैं ये सब चीजें डालती हूँ जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिले जी। जो मैं करती हूँ मैं वही डालती हूँ। प्रॉपर वहाँ पे बना के दिखा रखा है, पूरा प्रोसेस है। और मैंने कभी अपने वीडियो में ना मार्केट से आप ह्यूमिक एसिड लाइए कभी मेंशन नहीं करा, क्योंकि मैं लाती ही नहीं हूँ। जो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं जो करती हूँ मैं वही बता रही हूँ और वही सब आपको दिखा भी रही हूँ। अब कितना डाइल्यूट करके यूज करेंगे? इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 गिलास लिया, एक गिलास में आप 10 गिलास पानी डालिए। अच्छा, 10 गुना कर दें हाँ, उसको। और महीने में एक बार, ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है, बस महीने में एक बार आप डालिए।
ये फ्लावरिंग वगैरह आपने देख ली, बस इसी का नतीजा इसी है। का नतीजा है। क्योंकि हर तरह के प्लांट्स में डाल हाँ सकते हैं। सब इंडोर्स में तो आप ना भी डालो तो चल जाएगा, चलेगा। इनमें मैं इतना नहीं यूज नहीं करती हूँ। इसको रखा इसलिए छाया में, क्योंकि ये धूप में ना खराब हो जाता है, और ये 3 महीने तक खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता इसमें। अच्छा। हाँ ये रखे रहता है ऐसे ही, जी। क्योंकि इसमें मट्ठा भी डली हुई है। पूरा प्रॉपर वीडियो बना है, बहुत भाई बढ़िया। जिसको अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं। जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं नेक्स्ट मैम? देखिए मट्ठा है। मेरे मट्ठा। गार्डन में आपको हर समय बटर मिल्क, मट्ठा, छाछ जो भी जहाँ कहते हैं वो मिलेगी। मिट्टी का पीएच बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट। एसिडिक सॉइल जहाँ जिन पौधों को, जैसे कड़ी पत्ता के लिए तो भाई इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता फर्टिलाइजर। कड़ी पत्ता में तो मैंने बहुत बार वीडियो भी बनाए, मेंशन यही करा है कि आप मट्ठा डालिए राख के साथ, लकड़ी की। जी। सबसे बेस्ट। और नॉर्मल लकड़ी की राख के साथ मिला के। हाँ नॉर्मल में मैंने वीडियो भी बना रखे हैं। जी। और नॉर्मल भी आप ना, जैसे 1 लीटर मट्ठा है, आप 10 लीटर पानी में डालिए और थोड़ा थोड़ा। और कभी भी कोई भी आप ये सब चीज़ यूज करें तो शाम के समय करनी चाहिए। रात भर में बहुत अच्छा मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है वो, और सूखता नहीं है। जैसे आप सवेरे डालेंगे तो दिन भर की धूप में जल्दी सूख जाएगा, लेकिन रात को शाम के टाइम डालेंगे तो मिट्टी में रात भर में एब्जॉर्ब करती है जड़ें, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मट्ठा तो हमेशा रखिए भाई, बहुत अच्छा है, सस्ती भी मिल जाती है। कितना डाइल्यूट करना है? वही 1 लीटर में 10 लीटर। अच्छा, 1 लीटर हाँ, में 10 लीटर। मिट्टी का पीएच जहाँ खराब है बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है। तो दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट ये है, देखिए ये है, ये बायो एंजाइम नहीं है, ये एलोवेरा, हल्दी और चाय पत्ती। ये में जो मेरे ये ग्रीन पौधे हैं ना, इसमें मेरा यही है भाई, फंजीसाइड भी हो जाता है एलोवेरा हल्दी से, और इसमें एंजाइम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, सब चीज़ का काम कर लेता है। कितना कितना मिलाया आपने? देख एलोवेरा कम से कम 3-4 पत्ते काट लिए, एक ये इतना 2 लीटर करीब है ये डब्बा, और इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती है, फ्रेश चाय पत्ती, और 1 चम्मच हल्दी है। हल्दी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, लेकिन मार्केट की नहीं, मैंने पिसवा रखी है। ये भी 1:10 का रेशियो। हाँ बस ऐसे ही डालिए, और इसको आप ना स्प्रे भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ फंगस वगैरह नहीं लगती है, इंसेक्ट नहीं लगता है, एलोवेरा हल्दी है इसमें, तो ये सबसे अच्छा। और ये जो मनी प्लांट है उसका तो ये बहुत ही अच्छा है। आप ग्रीनरी देख लीजिए मनी प्लांट की। जी। कोई पत्ता आपको पीला नहीं दिख रहा होगा। राइट। कब मतलब पुराने पत्ते पीले होते हैं, वो होते हैं सीजन में, मार्च के फरवरी के मंथ में, लेकिन नॉर्मली आपको कोई पत्ता पीला नहीं दिखेगा मेरी गार्डन में। तो बस यही करती हूँ मैं, और इसका भी वीडियो पहले बना है मेरा। कभी कभी बीच में क्या करें, प्याज के छिलके एनपीके के लिए डालना है, एनपीके, और केले के छिलके डाल दीजिए, पोटेशियम वगैरह थोड़ा बहुत, क्योंकि फॉलिएज प्लांट को ना इतना कुछ नहीं चाहिए, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर चाहिए होता है हरेपन के लिए, और कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ तो इतना ये बेस्ट। और कुछ इसमें अच्छा मुझे लगा कि इसमें हल्दी डाल रखी है, तो आप स्प्रे वगैरह भी करेंगे। हाँ। तो एंटी फंगल का भी काम ये तो हमेशा बने रहते हैं मेरे पास, खत्म होंगे फिर बना लूंगी, और 15 दिन में जब भी वीकेंड होता है, जब मुझे टाइम होता है, और ये जल्दी बन जाता है। हाँ ये जल्दी बस रख, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ये सब है बायो एंजाइम। देखिए मिट्टी का आपको अगर अपने मिट्टी को सुधारना है, सबसे अच्छे बायो एंजाइम, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ग्रीनरी, कुछ भी आपको करना है तो आप ये करिए। जैसे आपने ये बना रखा है, इसका अभी ये प्रोसेस है, 2 महीने हो रखे हैं इसको बने हुए। जब ये पूरा बन जाएगा 3 महीने में, इसको छान दूंगी, बाकी जो है ये कंपोस्ट में डाल दूंगी इसका मटेरियल। फिर क्या करूंगी, जैसे आधा लीटर लिया, आधा लीटर में कम से कम मैं डाल दूंगी 10 गुना पानी, आधा लीटर में 10 गुना, या 1 लीटर में समझ लीजिए वही 10 लीटर पानी, और मिट्टी में डालिए, छिड़क लीजिए। पत्तों के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब पत्ते साफ भी हो जाते हैं। जैसे नींबू का है, संतरे का है, पत्ते साफ होते हैं इससे, क्योंकि इसमें साइट्रस होता है तो पत्ते भी साफ होंगे, और उससे पत्तों को एनपीके भी मिल जाता है, और मिट्टी भी आपकी सुधर जाएगी। इससे अच्छा कुछ नहीं है, फ्री की चीजें हैं। ये किस चीज का बनाया आपने? इसमें भी गुड़ है, गुड़, और जो गुड़ और पानी है इसमें, और कुछ नहीं है। ये गुड़ और पानी? हाँ, और छिलके, जैसे पपीते का बना रखा है, अच्छा, नींबू का बनाया, एलोवेरा का बनाया है, बहुत अच्छे होते हैं ये। इनको आप सीजन में बना लीजिए, जब जब खत्म होते हैं मैं फिर बना लेती हूँ। नींबू, एलोवेरा, संतरा और इन सब का बनाया। हाँ इन्हीं का है जी। पपीते के छिलकों का, ये देखिए पपीते के छिलके, ये पपीते के छिलके हैं। पपीते के छिलकों का तो मैं बहुत कम गार्डनर्स के पास देखता हूं। ये देखिए पपीते के छिलकों का है, ये बस अब 1 महीने में, और ये काफी हद तक बन चुका है। देखिए जी, इसका क्या बेनिफिट है मैम?
इसके भी सेम वही यूज Same है, रहेगा। बायो सबका एंजाइम benefit सबका वही, सबका हाँ, same purpose है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो जी। आपकी मिट्टी को मिल जाएगी ना, मिट्टी को मिल जाएगी, बस। तो सारे न्यूट्रिशन मिल हाँ, जाएंगे। न्यूट्रिशन और मिल इसके जाते हैं। बाद आपके जो पौधों की ग्रोथ है फ्लावरिंग वो बहुत फ्रूटिंग अच्छी प्लांट्स तो भाई जो फ्रूटिंग प्लांट्स लगाते हैं, मैं तो बंदरों की वजह से ज्यादा फ्रूटिंग लगा नहीं पाती बंदर हूँ। आते हैं बहुत बंदर आते हैं हमारे यहाँ। बालकनी में भी आते हैं? हाँ ना, यहाँ नहीं आते, छत पे आते हैं? छत में बहुत आते हैं। अच्छा। मैं इसलिए ना सब्जियां भी जो लगा रखी हैं कभी कभी तो वो भी खराब कर जाते हैं, तोड़ जाते हैं। मन करता है मेरा भी कि फ्रूटिंग लगाऊं, हाँ, लेकिन हाँ। इसी डर से नहीं लगाती। उस चक्कर में क्या होता है ना, और पौधों को भी तोड़ फोड़ जाते हैं, वो सब गमले तोड़ जाते हैं, गिरा जाते हैं, तो जी। इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि इतनी बड़ी छत है, मैं कहाँ कहाँ तो अच्छा, बहुत सारे रोकूंगी। लोग कहते हैं कि अपने गार्डन में अगर बंदर आ रहे हैं ना तो लंगूर लगा लो कहते लंगूर हैं, की पर फोटो कि लगा लो। आपने छत देख ली, मैं कहाँ कहाँ लंगूर के कहाँ फोटो कहाँ लगाऊंगी, लंगूर इतनी बड़ी छत में। जी। एक कोना तो है नहीं कि चलो लगा लूं एक हाँ, बैनर, हाँ, कैसे लगाऊंगी, जी। तो इसलिए नहीं लगाती हूँ। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है, हाँ। जिनके पास बंदर आ रहे हैं वो परेशान है सर, है हाँ, ना? इसलिए मन करता है मेरा कि छोटे छोटे कितने थाई वैरायटी के आम आ रहे हैं, चीकू बहुत आ रहे हैं, वैरायटी। छत लगाऊं, भी इतनी बड़ी है और ना, कुछ अमरूद। भी लगाना चाहो हाँ, लगा सकते हो। लेकिन अब देखो हिम्मत के पर वही बाकी डर- पौधों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, फिर पड़ जाता है ना इसे, क्योंकि बहुत नुकसान करा है बंदरों ने। जी। तो दोस्तों हमने फाइनली बायोएंजाइम के बारे में मैम से इन्फॉर्मेशन ले ली है। खाद के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं मैम की दूसरी बालकनी में। ये पहली बालकनी है, दूसरी बालकनी जिसका साइज कॉम्पैक्ट है। अगर आप लोग भी फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, कॉम्पैक्ट बालकनी है, अभी तक हिम्मत नहीं हो रही बागवानी करने की, तो आपको अगली वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। और फिर हम इनके घर के अंदर जो इंडोर गार्डनिंग है वो भी हम दिखाएंगे, घर में इंडोर प्लांट्स कैसे लगाने चाहिए, किस तरह ग्रो करने चाहिए, और जो इनका एंट्रेंस एरिया से लेके ऊपर जीने का जितना भी एरिया रहता है। हम ऊपर गए थे, नीचे आए थे, तो हमने रास्ते में बहुत सारे प्लांट देखे, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह बालकनी में कर दिया है हैंग। और मैम आपकी बालकनी में तो वैसे भी काफ़ी बर्ड्स आते हैं यहाँ पर, है ना? हाँ, बर्ड्स बहुत आती है। मैंने तो जी। इस पेड़ पे पिछले साल नेस्ट भी बना रखा था जी, मैंने। यहाँ मैंने नेस्ट इस बना साल हुआ ये है। नेस्ट ला के टांगा है। जी, तो बर्ड नेस्ट तो यहाँ पे था ही, साथ ही में आ गया बर्ड फीडर। अब यहाँ पे जो चिड़िया हैं आराम से दाना खा सकेंगी। क्यों जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना, ये कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, नहीं कर सकते, हमारे पौधे मर जाते हैं। भाई पौधे नर्सरी में जाके वो लाइए जो नहीं मरेंगे। जी। भाई आप फ्लावरिंग प्लांट लेंगे ऐसी बालकनी में तो मरेंगे ना। दोस्तों पत्ती ये का देखिए। साइज देखो आप, ये आप देखो, पान की पत्ती देख लीजिए, ये देखो कितनी बढ़िया साइज है। आपको ना मेरे गार्डन देखो में जी। हर वैरायटी मिलेगी। गमला देखिए 6 इंची है, जी और ग्रोथ देखिए। पत्ते से मैंने ग्रो करा था ये प्लांट, जी, अपने मायके से मैं पत्ते लाई थी 2 पत्तों से ग्रोथ आपके सामने। और ये भी देखिए, ये खाना आता है जिसमें हम्म। कुछ नहीं फेंकती मैं। जी, एक बार नीचे छोड़ना है यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, ये देखो, ये फर्स्ट फ्लोर से पूरा नीचे तक आ रहा है। देखिए बाहर दोस्तों हरियाली भी हो गई है, और आपकी टेंशन भी नहीं है हाँ। कि आपके पौधे कोई जानवर खाने वाला है।